नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। ओम बिरला बने लोकसभा के अध्यक्ष। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में हुई बढ़ोतरी। राज्य कर मुख्यालय पर गरजे मिनिस्ट्रियल कर्मी। अब गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर लगेगा प्रतिबंध। पेयजल निगम मुख्य अभियंता समेत 4 इंजीनियरों को नोटिस। भाजपा सांसद ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद बिरला ने सबसे पहले 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद सत्तापक्ष विपक्षी कुछ सदस्यों ने मौन रखा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने जमकर विरोध और नारेबाजी की। लोकसभा में बिरला ने आपातकाल की वर्षी पर एक प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि वह कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों का कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया था। बिरला ने कहा कि सदन 1975 में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़ी शब्दों में आलोचना करता है। उत्तराखंड में बुधवार को पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है। प्री मानसून की बारिश से पूरा उत्तराखंड तरबतर हो गया। इससे तापमान में गिरावट आई। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए विशेष पूर्वानुमान जारी कर 3 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साथ ही 28 और 29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून के जौलीग्रांट में 51, दून में 6.6, पंतनगर में 4, टिहरी में 2.2, नैनीताल में 6.5 mm बारिश हुई। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं भी चली। उन्होंने बताया कि 27 से 29 जून तक तथा 2-3 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 30 जून और 1 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर सितारगंज के गांव मजरछड़ा में बुधवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करने वाले 34 वर्षीय सचिन पुत्र नरेश सिंह की मौत हो गई। पिछले साल 23 जून को मानसून उत्तराखंड में पहुंच गया था। इस बार और देरी से चल रहा है। मौसम विभाग ने 28 या 29 को मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पहुंचने की ये सामान्य तारीखें हैं। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों का मानदेय सरकार ने 80 रुपये प्रतिदिन का इजाफा कर दिया है। बुधवार को युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की हरी झंडी के बाद इसके जारी कर दी गई। सरकार के इस फैसले का प्रदेश के करीब 10,000 पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा। वही पिछले काफी समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। विशेष सचिव युवा कल्याण अमित कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले पीआरडी जवान को प्रतिदिन मानदेय के रूप में 570 रुपये मिला करते थे। इस राशि में 80 रुपये का इजाफा करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। मालूम हो कि पीआरडी के जवान लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राज्य कर विभाग में विभागीय ढांचे में राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौती में आशंकित मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने बुधवार को राज्य कर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर गेट मीटिंग की। कर्मचारियों ने कहा कि यदि राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौती की गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विश्वविद्यालय में जल्द स्थायी परीक्षा नियंत्रण तैयारी करने की भी बात कही है। रावत ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी की बड़ी चूक बताते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुलपति को इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए। जांच में जो भी पहलू सामने आए उसके अनुसार ठोस कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया है। ऐसे लापरवाह शिक्षकों को अगले 10 सालों के लिए परीक्षा मूल्यांकन से डिबार किया जाएगा। गोपेश्वर कांग्रेस ने रंजनी भंडारी को 6 साल के लिए किया निष्कासित। बॉडी में रैगिंग मामले में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर बर्खास्त। सीएम धामी ने राजनाथ, नड्डा और भूपेंद्र यादव से मिलकर उठाए उत्तराखंड के मुद्दे। श्रीनगर अस्पताल में भर्ती किशोरी से रेप का प्रयास। देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री से वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी देने की गुजारिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली में पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य के वन भूमि हस्तांतरण के लंबित सभी मामलों को जल्द अनुमति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वर्तमान में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इसके वन विभाग की
88,815 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में हाईकोर्ट राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दे चुका है। लिहाजा यह भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने में तकनीकी समस्या भी नहीं है। सीएम ने कहा कि जौलीग्रांट से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। यह सेवा दो देशों के बीच होने से जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना भी जरूरी है। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद भारत विमान प्राधिकरण विस्तारीकरण शुरू कर देगा। सीएम ने यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दायित्व मिलने के लिए बधाई भी दी है। गैरसैंण के काली माटी में बारिश से भारी नुकसान। जखोली बीडीसी बैठक में सदस्यों ने सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे उठाए। रुद्रप्रयाग प्रशासन श्रमिकों को जीवन रक्षा पदक दे। पौड़ी में 7 जुलाई को होगी पहाड़ी व्यंजन की प्रतियोगिता। नई टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर जागरूकता रैली। रुड़की यार्ड में ब्लॉक के चलते 20 ट्रेनें निरस्त। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद सहारनपुर रेल खंड के रुड़की यार्ड में 6 दिनों तक इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण ट्रैक सेवा ब्लॉक रहेगी। इस कारण हरिद्वार से गुजरने वाली विशेष विभिन्न ट्रेनें प्रभावित होंगी। मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बुधवार को बताया कि 27 जून से 3 जुलाई तक मंडल के रुड़की स्टेशन यार्ड में विकास कार्य होने हैं। इस कारण 6 दिनों तक ट्रैक प्रभावित रहेगा। तय अवधि में हरिद्वार से होकर गुजरने वाली ट्रेन संख्या 04374, 04373 देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेस को निरस्त किया गया। साथ ही ट्रेन संख्या 14303, 14304 और 14305, 14306 हरिद्वार दिल्ली हरिद्वार ट्रेन संख्या 22457, 22458 देहरादून आनंद विहार टर्मिनल देहरादून भी निरस्त रहेगी। हरिद्वार में ज्ञान कुंभ सितंबर में। उत्तराखंड मौसम। नैनीताल में कोहरा तो हल्द्वानी में झमाझम बारिश। हल्द्वानी पेड़ों को बचाने के लिए चलेगा जन आंदोलन। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से देश के शहीदों को किया नमन। चंपावत भनोरी गांव में 3 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित। रुद्रपुर एयरपोर्ट से लगी अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी चिन्हित। खटीमा ऊर्जा निगम की समस्याओं पर हंगामा। रुद्रपुर व्यापार मंडल ने पार्किंग बनाने का किया विरोध। किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। किच्छा जिला विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की टीम ने पुरुला बरेली रोड और सिरोली कला में अभियान चलाते हुए लगभग 10 एकड़ में बनी 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मूलभूत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनी में घर बनाकर रह रहे 9 लोगों की बिजली के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव ने कॉलोनाइजर को नक्शा पास कराने की हिदायत दी। बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने पुरानी बरेली रोड और गौला नदी के बीच 5 एकड़ भूमि में बन रही कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। इस कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने प्लाट खरीदकर बुनियाद भर रखी थी, जबकि 9 लोग यहाँ घर बनाकर रह रहे थे। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से मकान बनाने के लिए भरी हुई बुनियादों को ध्वस्त कर दिया और बिजली के खंभों को भी उखाड़ दिया। तराई में बारिश से पारा गिरा, गर्मी से राहत। काशीपुर में ट्रांसफर फूकने से 16 घंटे गुल रही बिजली। नैनीताल जोलीकोट के ढकिया ताल में डूबने से रुद्रपुर के युवक की मौत। नैनीताल सहकारी बैंक भर्ती मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अंग्रेजों से हिसाब चुकाने करने का मौका। टीम इंडिया आज और इंग्लैंड के T20 में शुरुआत फिर से करेंगे। जहां 19 माह पहले खत्म किया गया था वही टूर्नामेंट के वही मुकाबला वही दिन बदला तो सिर्फ देश और स्टेडियम। वहां एडिलेड 10 नवंबर 2022 को T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने भारत को 10 विकेट से पटकनी देकर उसका सफर खत्म कर दिया था। फिर चैंपियन भी बने थे। गुरुवार को रोहित शर्मा जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने होगी तो उस हार का बराबर करना चाहेगी। साथ ही आईसीसी टूर्नामेंट में लंबे समय से चले आ रहे नॉकआउट के हार के तिलिस्म को तोड़ने की भी कोशिश करेगी। दोनों ने पिछले T20 के विश्व कप के बाद फटाफट क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं खेला है।